वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वेरियस प्रोजेक्शन यूज्ड इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वेरियस प्रोजेक्शन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं। जैसे मान लो तुम्हारा फेवरेट एक्टर सलमान खान हो, ठीक है। ऐसा मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब सलमान खान की कोई भी मूवी उठाओ, जैसे दबंग, तो तुम्हारे दिमाग में उसका दबंग वाला प्रोजेक्शन आ जा रहा होगा। या फिर अगर उसकी उठाओ किक, तो किक वाला प्रोजेक्शन आ जा रहा हो। तो डिफरेंट मूवी में तुम्हारे अंदर दिमाग में डिफरेंट इमेजेस बन रहे होंगे। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में फॉर्मूला तो एक ही होगा, उसका फॉर्मूला एक होगा, लेकिन उसके क्या होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्शन होंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं मान लो ले लिया CH, ठीक है, CHBrCl, ओके, सिंगल बॉन्ड CHBrCl। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ 2 एटम्स 3 एटम्स और जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा क्या है, एग्जाम्पल हो गया CHBrCl एंड CHBrCl। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। इसका एक प्रोजेक्शन होता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। एक प्रोजेक्शन होता है क्या, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। दूसरा मैं बनाऊंगा न्यू मैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तीसरा बनाऊंगा मैं फीचर प्रोजेक्शन और चौथा मैं बनाऊंगा वेज डैश, ठीक है। फॉर्मूला बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसके प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा है सिग्मा बॉन्ड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, बना दिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं हाइड्रोजन को अपनी इच्छा से ऊपर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इस कार्बन में, और क्लोरीन को इधर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है बच्चों, इसको बोला जाता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो इस मॉलिक्यूल को एक आंख से देखने की कोशिश करो, तो क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, तो क्या करो, इसको मान लो फ्रंट कार्बन डॉट में और बैक कार्बन को मान लो सर्कल। ऐसा तुम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन था, तो ये देखो पीछे हाइड्रोजन मैंने क्या किया, बना दिया, ठीक है। ब्रोमीन के पीछे ब्रोमीन है, तो ये देखो ब्रोमीन किया और इसके पीछे क्या बना दिया, ब्रोमीन, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन है और क्लोरीन के पीछे क्या है, हमारा क्लोरीन है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन आने वाला है फीचर प्रोजेक्शन, जिसमें जेईई मेंस या एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आता है या सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन आता है तो फीचर प्रोजेक्शन में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको जस्ट ओपन कर दो, जैसे किताब है, किताब की तरह इसको ओपन कर दो। तो जब ये ओपन करोगे, इस हाइड्रोजन को उठाओ और जाके यहाँ लगा दो, तो क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आया, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और उसके सामने हमारा क्या आ गया, हाइड्रोजन आया, ठीक है। तो जब इसको तुम ओपन करोगे तो ब्रोमीन के सामने कौन रहेगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन बना दिया और ये हमारा क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो क्लोरीन के सामने कौन रहेगा, क्लोरीन, ओके। तो ये रहा हमारा कौन सा, फीचर प्रोजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, वेज डैश फॉर्म बनाना है। तो वेज डैश फॉर्म में क्या करना है कि ये जो तुम्हारा होता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, इस 100 हॉर्स प्रोजेक्शन को ही अगर टारगेट करोगे तो तुम्हारा वेज डैश फॉर्म क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं जो सिग्मा बॉन्ड है मैं उसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 ब्रोमीन जो दिख रहे हैं राइट साइड में, उसको ऐसा मानो कि दोनों ब्रोमीन आउटसाइड ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो बॉन्ड आउटसाइड ऑफ द प्लेन आता है उसको कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्लोरीन बोर्ड के इनसाइड जा रहे हैं, तो इनसाइड वाले बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया क्लोरीन, और ये वाला बॉन्ड जो हमारा क्लोरीन है वो इनसाइड जा रहा है, तो ये बना दिया क्लोरीन,
ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, तो ये देखो हाइड्रोजन यहाँ बना दिया और हाइड्रोजन यहाँ, तो इस फॉर्म को बोला जाता है वेड्ज डैश फॉर्म। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जांपल और लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको रोटेट करा दो, इसको जस्ट देखो, ये वाई की तरह दिख रहा होगा, जरा ध्यान दो, ये वाई की तरह दिख रहा है और ये भी वाई की तरह दिख रहा है, तो इसको सीधा वाई कर दो। तो अगर इसको सीधा वाई कर दोगे तो इसको जस्ट घुमाओ तो ब्रोमीन यहाँ चला आएगा, क्लोरीन यहाँ चला आएगा। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और एक काम करो, क्लोरीन यहीं रहने दो, ब्रोमीन यहीं रहने दो और हाइड्रोजन यहाँ कर दो, तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। अब इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, तो सुपर इम्पोज करने के बाद इसको हम अपना फ्रंट कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, नो डाउट, एक क्लोरीन अटैच है, नो डाउट, राइट साइड में ब्रोमीन अटैच है, नो डाउट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ब्रोमीन एक यहाँ निकला है तो दूसरा ब्रोमीन इधर, तो इसका मतलब ये ब्रोमीन एक दूसरे के कहाँ है, अपोजिट साइड में है। क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के कहाँ है, अपोजिट साइड में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो ये इसका क्या हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। लेकिन एक बच्चा, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे फीचर प्रोजेक्शन में हमने क्या दिया था कि ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है, लेकिन इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को इक्लिप्स फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म बोला जाता है, इक्लिप्स फॉर्म। और इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है, एंटी फॉर्म। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। ये एंटी फॉर्म है, ये कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म। तो याद रखना, जो एंटी फॉर्म होता है या जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, हम उसे कभी भी फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अपने कॉपी में एक नोट बना के लिख सकते हो, और नोट बना के ये लिखना कि सिर्फ ओनली इक्लिप्स फॉर्म कैन कन्वर्ट इनटू फीचर प्रोजेक्शन। ओके, अपने नोट बना के ये लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि इक्लिप्स फॉर्म को ही हम फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी किसी फॉर्म को हम फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेट डैश फॉर्म बना देते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो वो मैं बॉन्ड बनाया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, क्लोरीन बाहर की ओर आ रहा है और ब्रोमीन बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने क्या काम किया, क्लोरीन जो है बाहर की ओर आ रहा था तो बाहर की ओर कर दिया, ब्रोमीन बोर्ड के अंदर जा रहा है तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, तो ब्रोमीन बाहर की ओर आ रहा है, तो एक काम कर रहा हूँ, ब्रोमीन को बाहर की ओर बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो एक काम कर रहा हूँ, इस क्लोरीन को बोर्ड के अंदर बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है और दूसरे हाइड्रोजन का प्रोजेक्शन नीचे की ओर है। तो ये रहा हमारा डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन, और जिसमें से सबसे ज़्यादा काम आने वाले प्रोजेक्शन जो होते हैं वो न्यूमैन होते हैं और फीचर प्रोजेक्शन होते हैं। दैट्स ऑल। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और वो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे अभी यहाँ लिखूँगा, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर मैंने देखो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना दिया है, इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन, फीचर प्रोजेक्शन और वेट डैश प्रोजेक्शन तुम्हें बनाना है। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन का तुम्हें सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाना है, फीचर प्रोजेक्शन बनाना है और वेट डैश प्रोजेक्शन। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रहा है, इस थर्ड क्वेश्चन का मैंने सिर्फ फीचर प्रोजेक्शन दिया है। इस फीचर प्रोजेक्शन को तुम्हें न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और वेट डैश प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट्स ऑल।